डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 10 ब्रीथ। अब ब्रीथ की जो वीडियो है पार्ट 2 है। इससे पहले हम आप लोग को पार्ट 1 का वीडियो ला चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं दिखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न से। इससे पहले आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन जो पिछला वीडियो में लाए थे आप लोग को बता दिए हैं। नहीं आप लोग देखे होंगे देख लीजिएगा। एक प्ले लिस्ट बना दिए गए हैं जिसकी मदद से आप लोग को पार्ट 1 के पहला प्रश्न से लेकर अंतिम पार्ट तक आप लोग को उस प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप लोग को वो भी प्ले लिस्ट में दिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कह रहा है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में। अब देखिए, ये चित्र नहीं बनाया है लेकिन हम बनाएंगे आप लोग को ताकि समझाना है तो बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाइए, देखिए अब यहाँ पे ये मान लीजिए इस तरह के वृत्त है। अब इस तरह के ये वृत्त है। अब वृत्त में ओ केंद्र है। कौन सा केंद्र है? ओ। अब यहाँ पे देखिए ओ केंद्र है तो मान लेते हैं यहाँ पे ओ केंद्र है। चलिए अब यहाँ पे ओ केंद्र मान लीजिए, ये ओ केंद्र मानते हैं। तो वृत्त में टीए और टीबी क्या है? दो स्पर्श रेखा। टीए और टीबी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त के केंद्र ओ वाले वृत्त, यहाँ पे यदि केंद्र ओ वाले वृत्त में टी और टी बी स्पर्श रेखाएं हैं तो इस तरह के ए टी बी और तो ए ओ बी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टी लिया गया है और ए और बी लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को टी लिया गया है तो एगो बाहरी बिंदु हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बाहरी बिंदु ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अब बाहरी बिंदु हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाहरी बिंदु स्पर्श रेखा डालना है। तो आप लोग को स्पर्श रेखा डालने के लिए पिछला वीडियो में ही बता दिए हैं। यहाँ से हम इस तरह से स्पर्श रेखा डाल देते हैं, इस तरह से, ठीक ना। अब देखिए स्पर्श रेखा जब हम डाल दिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इधर ये मत सोचिएगा कि काट दिया है, मतलब थोड़ा सा एगो बिंदु पे छुआ ही है, ठीक ना। यहाँ पे एगो बिंदु पे छुआ है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा हम जब डाल दिए, ये है टी बिंदु, जो स्पर्श रेखा है ये टी है, टी बिंदु से लिया गया है ए आ बी। अब यहाँ पे आप लोग को ए, अब यहाँ पे हम कहीं पे ए कर देते हैं, कहीं पे बी। मान लीजिए यहाँ नीचे वाला ए कीजिएगा तो ऊपर वाला बी करना पड़ेगा। अब देखिए टी ए क्या है? टी ए स्पर्श रेखा है ना जी, ये स्पर्श रेखा है। टी बी भी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो टी ए और टी बी क्या है? स्पर्श रेखा, ठीक ना। अब देखिए, अब इस तरह से हम मिला लेते हैं, इस तरह से मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ओ ए ओ बी क्या है? त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, आप लोग को पता है। अब चलिए इतना समझ गए हम लोग। तो इतना जब समझ गए तो आगे हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अभी देखिए ध्यान से, कह रहा है ए टी बी। अब ए टी बी देखिए, यहाँ पे ए टी बी मतलब ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों को दिया गया है 70 डिग्री। क्या दिया है? 70 डिग्री, 70 डिग्री है। अच्छा, ए ओ बी पूछ रहा है, माने ए ओ बी। अब देखिए ये पूछ रहा है तो आप लोग को देखिए शॉर्टकट में बताते हैं। ये 90 होता है, आप लोग को पता है 90 होता है। क्योंकि आप लोग को नहीं पता है तो एक बात मेरे से सुन लीजिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। इसको शायरी की जैसा याद रखिए। आप लोग को इस पाठ में कई बार इस बात को हम बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री, और इसे आप लोग डायरेक्ट बताना है देखते। तो देखिए दोनों को जोड़ के 180 होता है, दोनों को जोड़ के 180 होता है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये 110 डिग्री आएगा, 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। 110 ऑप्शन में बी में तो बी हो जाएगा। लेकिन आप लोग को बताइए, इतना पढ़ने के लिए सिर्फ मोबाइल लिए हैं जी, डाटा खर्च कर रहे हैं, अपनी मम्मी पापा से मोबाइल मांगे हैं या जो कहीं से भी, आप लोग हर चीज़ करके, हर चीज़ का सुविधा है। किसी के पास मोबाइल ही नहीं है पर्सनल, तो बेचारा नहीं देख पा रहा है। लेकिन आप लोग के पास सुविधा है तो आप लोग डिटेल से देखिए, गहराई से देखिए। वो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अलछल कलछल करने से थोड़े होगा। ऐसा थोड़े कि मान लीजिए आंसर जान के भगा दीजिए तो होगा समझ में, तो गड़बे पढ़ लेते हैं आप लोग आंसर ना। तो ये आप लोग डिटेल से जानिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो ये दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आता है। ये 70, ये 110 हो गया। यही आंसर आप लोगों को निकालना है। लेकिन हम लोग उसका भी नियम होता है। तो आप लोग एक बात हम बता दिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पे, सॉरी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ से त्रिज्या है, इस पर क्या है? स्पर्श रेखा पे लंब है। स्पर्श रेखा पे लंब होती है मतलब यहाँ 90 डिग्री होगी। क्या होगी? 90 डिग्री, ठीक है। ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या ये स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है, मैंने यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए हमको, आप लोग को यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा इस तरह से, इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। देखिए तो इस तरह से दिख रहा है। इस वृत्त को हटा दिए, अब वृत्त को हटाए तो इस तरह से दिख रहा है। अब इस तरह से दिख रहा था, ये है आप लोग को 70 डिग्री, ये आप पता नहीं क्या है, ये 70 डिग्री है। ये है आप लोग को 90 डिग्री। अब यहाँ भी आप लोग को 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर 3 को दिख जाएगा तो आप लोग को पता है ना ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में 4 कोण होता है, 4 भुजा होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो तीनों को जोड़ के 360 कीजिए, मतलब सॉरी तीनों नहीं, मतलब चारों को जोड़ के इसको 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 और इसको, इसके जगह पे आप लोग x ले सकते हैं या मतलब कोणवा के नमवे ले सकते हैं। आइए सब जोड़ के 360 से उधर घट जाएगा तो मान आ जाएगा। देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, देखिए
ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में हम लोग चलते हैं। तो ओ केंद्र वाले वृत्त में अब देखिए आप लोग को जो दिया गया है टी ए और टी बी स्पर्शिका है, ठीक ना, टी ए और टी बी स्पर्शिका है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है ए टी, यहाँ पे ए टी बी, ए टी बी बराबर 70 डिग्री। अब ये दिया गया है आप लोग को निकालना है ए ओ बी, ए ओ बी बराबर वाट, यही ना है जी। चलिए अब कह क्या रहा है प्रश्न, तो ये स्पर्श रेखा, टी ए और टी बी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण, कोण टी ए ओ, टी ए ओ बराबर 90 डिग्री, टी ए ओ बराबर 90 डिग्री, तथा टी बी ओ, देखिए टी बी यहाँ पे कोण का संकेत देते हैं, देखिए कोण टी बी ओ बराबर 90 डिग्री। अब कोई कहेगा कैसे, कैसे जानेंगे कि 90 डिग्री, अब देखिए टी ए बी मतलब ई वाला कोण 90 डिग्री, ठीक, टी बी ओ माने ये वाला कोण 90 डिग्री हम लिख लिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे लिखेंगे कारण, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात आप लोग शायरी की तरह याद रखिएगा ताकि आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ये कारण है, कोई पूछे क्यों 90 डिग्री आप लिख दिए, तो ये जो आप जान लीजिए वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए हम 90 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पे हम चलेंगे कि लिखेंगे, चूँकि लिखेंगे मतलब ए टी बी ओ एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है। अब आप लोग को पता चल गया इस चतुर्भुज है, तो आप लोग को ये भी पता है, इसलिए हम जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोण, चारों अंतःकोणों का योगफल, चारों अंतःकोणों का योगफल चाहे योगफल बराबर क्या होता है, 360 होता है, 360 डिग्री होता है। चारों को त्रिभुज में 180 करवा रहे थे, तो आप लोग इसमें 360 होता है, ठीक ना। चलिए अब 360 होता है, चारों कोण का बारी बारी से नाम बताइए। तो देखिए इसका पहले लिखना है, तो ओ ए टी कह सकते हैं, चाहे टी ओ ए ओ, माने ये जो कोण ले रहे हैं तो ये बीच में होना चाहिए, तो आप लोग को ले रहे हैं कोण टी ए ओ, टी ए ओ जो बीच में रहता है उसी कोण का वैल्यू, मैंने एक कोण को लेना है तो एक बीच में लेना है, ठीक। उसके बाद टी को लेना है, तो ए टी बी, तो मतलब कोण ए टी बी। अब देखिए टी बीच में तो टी वाला मनवा है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोण इसको लेना है ना टी बी ओ प्लस कोण यहाँ पे ये लेना है ना, तो इसका नाम तो दिया गया है खैर पहले ही से ही, कहाँ दिया है, ये ए ओ बी, तो ए ओ बी तीन चारों को जोड़ के 360 डिग्री होता है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए, खैर दो कोणों के नाम दिया था, दो को हम अपने से रखें। यहाँ पे देखिए ए टी ओ, अब ए टी ओ यहाँ पे देखिए सॉरी टी ए ओ, तो टी ए ओ का 90 डिग्री लिखें, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, ये 90 डिग्री है, क्या होता है। ए टी बी, तो ए टी बी का मान देखिए 70 डिग्री, 70 लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पे देखिए कोण टी बी ओ, तो टी बी ओ देखिए यहाँ पे टी बी ओ का मान है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा प्लस में ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी बराबर क्या है 360 कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तीनों जोड़िएगा तो 180 आप 70 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे ये और ये जोड़िएगा तो आप लोगों को सीधा सीधा हो जाएगा, मान लीजिए 90 90 180 आइए, तो आप लोग को सीधा सीधा 250 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 250 डिग्री। अच्छा प्लस कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, तो यहाँ पे देखिए ये 360 है, 360 डिग्री। अब ये प्लस में तो उधर जाके आप लोग को माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कोण ए ओ बी बराबर आप लोग को 360 डिग्री माइनस में आप लोग को 250 डिग्री, तो 250 डिग्री यहाँ पे घटा रहे हैं, तो देखिए कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी बराबर जो मान आएगा आप लोग को 110 डिग्री आएगा, क्या आएगा 110 डिग्री।
तो ए ओ बी, तो देखिए ए ओ बी, तो ए ओ बी मैंने इसी का मान 110 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे 110 डिग्री आ गया। यानी आप लोग को यही मान पूछ रहा था, ए ओ बी बताइए। ए ओ बी का मान आ गया 110 डिग्री, 110 से आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए जो छठवा का आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। ऐसा कोई भी छात्र या छात्राएं नहीं होंगी जिनको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि देखिए हम समझाने का मतलब ही समझते हैं कि बच्चा लोग को समझा रहे हैं, इसका मतलब हमको समझाना ही है, दूसरा मतलब ही नहीं है। अब दूसरा बात ही नहीं होता है कि हम समझाएंगे समझ में नहीं आएगा चाहे नहीं समझने देंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं इसका मतलब सबको समझ में आना चाहिए और आता भी है। नहीं आता है तो मेरे से एक बार प्लीज कहा कीजिए कि सर इस पर और गौर कीजिए और ध्यान दिया कीजिए, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए छठवा का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पे वृत्त पर होगा, यहाँ पे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे देखिए कोई वृत्त बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ बना लिए एक वृत्त। अब यहाँ से यहाँ ये वृत्त बना लिए, तो वृत्त पर हम इस एक स्पर्श रेखा डालेंगे, एक नहीं दो डालेंगे, लेकिन एक बिंदु से कह रहा है, एक बिंदु से डालना है। क्या डालना है? एक बिंदु से। तो एक बिंदु हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ। अब यहाँ हम बिंदु लेंगे तो इसी बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा डालेंगे, तो स्पर्श रेखा डालेंगे तो स्पर्श रेखा मान लीजिए हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही स्पर्श रेखा है जी, मान लीजिए खींची गई, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। चलिए एक स्पर्श रेखा में हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 2 गो स्पर्श रेखा मिला लेते हैं, ठीक ना, 2 गो स्पर्श रेखा मिला लेते हैं, ठीक। अब देखिए, अब 2 काम नहीं था फिर भी हम मिलाए, लेकिन इसको मिटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये केंद्र होता है, कोई भी त्रिभुज का केंद्र होता है, तो यहाँ से यहाँ केंद्र जब मिलाइएगा तो यहाँ से यहाँ लेके एक बिंदु मिलाइएगा तो यह त्रिज्या का है, तो क्या कहता है? त्रिज्या, ठीक। अब चलिए इसको हम मिला लेंगे, हटा देंगे, तभी आप लोग को अच्छा रहेगा। मिलाएंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब कही ना कि सर हमको समझ में नहीं आया, सही बात है, हमको भी समझाने नहीं आया, हमको भी समझाने नहीं आया, तो हम नहीं समझा पाए तो आप लोग को हम मिटा देते हैं, ताकि मान लीजिए अब आप लोग को समझाने के लिए आए ही हैं, समझा नहीं पाए, इसलिए आप लोग को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एगो वृत्त पार लिए, इतना तो समझ में आ रहा है सबको। अब वृत्त पारने के बाद वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त के केंद्र अब रखेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसी को हम लेट कर दिए हैं। वृत्त केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर लेते हैं, मान लीजिए वृत्त के केंद्र से यहाँ 10 सेंटीमीटर दूर है, क्या है ये 10 सेंटीमीटर दूर है। देख लीजिए ध्यान से, ये केंद्र है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एगो बिंदु लेना है, तो दूर स्थित एक बिंदु, स्थित है एगो बिंदु, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है एगो स्थित बिंदु, माने बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ पे यहाँ से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एक स्पर्श रेखा खींचिए, 2 काम नहीं है। अब एक का स्पर्श रेखा खींच दें यहाँ, अब यहाँ स्पर्श रेखा खींच दिए, ये वाला स्पर्श रेखा है, ये बात याद रखिएगा। अब ये वाला स्पर्श रेखा है, तो ये जो आके यहाँ से ला के इसे मिलाएंगे तो इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। आप लोग को पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री कोण हो जाएगा। तब ये बताइए त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या हो गया आप लोग को 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है आप लोग क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते थोड़ा अच्छा से, देखिए त्रिज्या जो हो गया आप लोग को 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अच्छा, अब ऊपर वाला 10 है, तो आप लोग ये बताइए जस्ट इस त्रिभुजा को अलग निकाल के यहाँ लिख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा इस तरह से थोड़ा सा ढेर ऊंचाई ले लिए हैं। चलिए इसको हम ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए इसको ऐसे लिए तो आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा अच्छा से कि सर जो लिए हैं एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। हम अपने से नहीं लिए हैं, देख लीजिए इसी में से। ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है ना, तो थोड़ा सा नीचे कर दिए हैं, ऐसे सोच कर दिए हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री होता है तो त्रिकोणमिति में आप लोग तो पढ़े थे 90 डिग्री होता है। यहाँ पे ये 10 है, 10 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। तब ये बताइए एक कोण है, ये लंब है, आधार नहीं निकाल देंगे जी। तब देखिए तो आप लोग को, चलिए देखिए अब हम लोग को पता चल गया, यहाँ निकालिए या यहाँ निकालिए, आधार निकालना है। आधार निकालना तो देखिए अब सबसे पहले हल हम लिखेंगे। अब हल लिखने के बाद देखिए सबसे पहले लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो ओ केंद्र वाला जो वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो ओ केंद्र वाले जो वृत्त है, वृत्त में हम लोग दे रहे हैं वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो ओ ले लेके ए तक वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले देखिए वृत्त की त्रिज्या है ओ है, क्या है? ओ है। और ओ जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। यही देख लीजिए वृत्त की त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर कह रहा था, ठीक है। अब देख रहे हैं कि वृत्त के बिंदु जो मैंने केंद्र है, केंद्र से जो बिंदु है पी है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से, केंद्र ओ से नहीं, केंद्र वृत्त के केंद्र ओ से बिंदु पी की दूरी,
अच्छा, जो पी की दूरी है वो क्या कहेंगे, तो ओ से लेकर केंद्र पी माने ओ से पी तक है, तो ये ओपी हो जाएगा। ओपी है 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग को निकालना है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई यही ना है जी, यही निकालना है, माने एपी निकालना है। तो लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श, चाहे ऐसे भी इसको लिख सकते थे, ओ पी केंद्र से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, एपी है। एपी नहीं दिया है, इसको ही निकालना है, ठीक ना। अब चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे आप लोग को। अब यहाँ पे कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर 90 डिग्री। अब कहिए कि यहाँ पे 90 डिग्री कैसे हो गया, देखिए 90 डिग्री कैसे हो गया। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो है आप लोग को समकोण त्रिभुज होने के कारण है, यहाँ 90 डिग्री इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अभी अभी बताए थे आप लोग को, वृत्त का जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। इसको शायरी की तरह याद रखिए, इसके कारण भी लिख दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में करके, कोई पूछेगा तो आप लोग वही कारण हो गया, ठीक ना। तो देखिए लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे जान गए स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो इसलिए तब लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ए ओ में, क्या कि अब हम लोग को 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो पी ए ओ में। तो देखिए आप लोगों को पी ए ओ में, तो यहाँ देखिए लंब कोण आधार वाला दिख रहा है, तो आप लोगों को पी ए ओ में, तो देखिए क्या दिया है, ओ ए दिया है। ओ ए कितना है आप लोगों को 6 सेंटीमीटर, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि उसके बाद क्या दिया है, ओपी, तो ओपी है आप लोग को, ओपी, ओपी है आप लोग को 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद आप लोग को एपी क्या है, नहीं है, तो एपी की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, एपी की जगह पर हम लोग कर देंगे मतलब वाट, ये नहीं है, लिखेंगे कोण ए, कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, यदि किसी, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, तब उनके बड़ी भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। मतलब बड़ा भुजा इसमें ओपी है, माने कौन ना होता है बड़ा भुजा, तो ओपी, तो ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आप लोग को शेष अन्य दो भुजा, तो शेष अन्य दो भुजा ओए है, तो ओए स्क्वायर और एपी है, एपी स्क्वायर मैंने लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही कहता है। तो आप लोग को एपी निकालना है, तो एपी स्क्वायर यहाँ पे अकेले लिखते हैं, तो देखिए ये वाला प्लस में तो जगह घट जाएगा, मैंने ओपी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ओए स्क्वायर, केवल एपी का मान निकालना है ना, तो एपी का मान निकालना है, तो ये जगह रूट में हो जाएगा, तो ओपी स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर। हम यहाँ कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पे स्क्वायर हटा दिए, तो इधर रूट कर दबा दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एपी, तो एपी बराबर, एपी बराबर आप लोगों को निकालना है, तो एपी बराबर रूट में ओए है, क्या है, रूट में ओए है, सॉरी ओपी है, तो ओपी का मान देखिए दिया गया है, ओपी का मान जो देखिए दिया गया है यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर है माइनस ओए, तो ओए की जगह क्या है, तो ओए की जगह पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए पी बराबर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ए पी का मान जो हो जाएगा आप लोग को ये हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, और रूट में 64 होगा, मैंने ए पी के मान हो जाएगा आप लोग को 8, क्या हो जाएगा 8, ए पी के मान आप लोग को 8 हो गया, तो लेके ए ले लेके पी तक जब 8 है, तो 8 सेंटीमीटर हो गया ए पी है वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या है स्पर्श रेखा, तो वृत्त की स्पर्श रेखा है कि लंबाई ही बताना था, वृत्त की स्पर्श रेखा जब एपी है, एपी के मान 8 कहते हैं, 8 लिख दीजिएगा, 8 आ गया, जो कि आप लोग को जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, 7वां का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। सभी लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए हमारा मतलब यही है, हम अगर समझा रहे हैं मतलब समझाना है, ये नहीं कि बच्चा लोग को कोई समझा कोई नहीं समझा उड़ उड़ के चल रहे हैं, नहीं, हमारा मतलब सबको समझाना है, समझ रहे हैं आप लोगों को। खैर ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए हो गया, दोनों में आता है आप लोग को ये प्रश्न, तो क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग को, इस साल जरूर आएगा। चलिए आप लोग को 7वां का जो आंसर हो गया आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या वाली एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। रुकिए, अब देखिए सबसे पहले हम वृत्त की जीवा समझेंगे, वृत्त की जीवा समझाए थे इसे आप लोग को,
वृत्त के जीवा, इससे मान लीजिए ये वृत्त हो गया ना, तो देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, अब वृत्त के ये भी जीवा है, वृत्त के ये भी जीवा है, ये भी है, मतलब पूरा का पूरा सब जीवा है, मतलब एक छोर से दूसरा छोर मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और जीवा जो है बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। यहाँ वाला सबसे छोटा होगा, मान लीजिए यहाँ, फिर बढ़ते 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 सबसे बड़ा कहाँ होगा, बीच में होगा। अब बीच में सबसे बड़ा होता है, तो जो बीच में जीवा होता है उसको व्यास भी कहा जाता है, आप लोगों को पता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है, आप लोगों को पता है। तो अब देखिए हम इसी तरह का व्यास मतलब जीवा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये हम वृत्त बना लिए, यहाँ पे वृत्त बना लिए। अब देखिए ये जब वृत्त बनाए तो हम वृत्त पे एगो जीवा डाल रहे हैं। अब वृत्त के जीवा कोई को भी हो सकता है, लेकिन वृत्त के जीवा हम ऐसा बनाना है तो वृत्त के जीवा जो है केंद्र पे 90 डिग्री बनाओ, तो कोई भी सीधे सीधे रहेगा तबे तो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे केंद्र हो गया, यहाँ पे केंद्र हो गया, ये जीवा हम खींचे, नीचे वाला ये जीवा है, ठीक, केंद्र। अब बताइए 90 डिग्री कोण क्यों, 90 डिग्री, तो 90 नहीं दिया है तो समकोण दिया है ना, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, आप सभी को पता है। तो समकोण आंतरिक करेगी कब, जब सीधे सीधे आएगी यहाँ पे लंब जैसा डालेगी तब ना समकोण मतलब आंतरिक करेगी। तो यहाँ पे समकोण आंतरिक करने के लिए हम डालें, तो यहाँ पे 90 डिग्री हम लिख दिए, 90 डिग्री। अब कोई भी जीवा है तो जीवा ये वाला लिए है ना, लेकिन कह रहा है वृत्त की यहाँ पे त्रिज्या वाली वृत्त की केंद्र जीवा। यहाँ पे देखिए आप लोग को, खैर ये नहीं लेना है आप लोग को, जीवा नहीं लेना, मतलब देखिए सब समझिए, पहले फिर से समझिए आप लोग। जिसे कहने का मतलब ये है, यहाँ से ये केंद्र हो गया ना, केंद्र से हम इस तरह से अभी त्रिज्या लिए, क्या लिए, त्रिज्या, एगो और त्रिज्या, एगो और त्रिज्या, और त्रिज्या, दो गो त्रिज्या लिए, और उस पर एगो हम जीवा खींचे, ये जीवा हो गया, ये जीवा खींचे। और जीवा हम खींच रहे हैं ना, तो समकोण अंतरिक कर रही है, मैंने यहाँ 90 डिग्री कोण बना रही है, 90 डिग्री कोण बना रही है। अब त्रिज्या कितना है, 10। अब जब 10 त्रिज्या है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ भी हो गया, और यहाँ से यहाँ भी तो त्रिज्या है, तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर हो गया मैंने। अब हम लोग को जीवा निकालना है, मैंने ये वाला, हम लोग रखते हैं ओ त्रिज्या, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को लिखेंगे, एकदम आसानी से बनेगा आप लोग को, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या ओ है आप लोग को ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, माने केंद्र से लेके एक छोर से मिला देंगे तो त्रिज्या कहा जाता है आप लोग को। अब दोनों है 10 सेंटीमीटर, लिख दिए। अब देखिए जीवा, तो वृत्त के जीवा, वृत्त के जीवा की लंबाई, वृत्त की जीवा की लंबाई जो दोनों त्रिज्या पे लंबवत या समकोण बनाती है ना, तो उसकी लंबाई है ए बी, ए ले लेके बी तक, यहाँ ले लेके यहाँ तक, ए ले लेके बी तक, ए बी है। अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे कोण ओ बराबर, कोण ओ बराबर 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखिए जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है ना, दिया है, क्या है, दिया है, दिया है लिख दिए, चाहे ऐसे भी लिख सकते थे, वृत्त के जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, ठीक, ये कारण हो गया। तो आप लोग लिखेंगे, अब देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, तो ए ओ बी में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ओ ए बराबर दिया गया है आप लोग को 10 डिग्री 10 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर आप लोग को दिया गया है 10 सेंटीमीटर, कोण ओ बराबर 90 डिग्री दिया है, ठीक ना। तो लिखेंगे इसलिए कौन चीज, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा मैंने कोण, कोण मैंने ए बी, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर आप लोग को हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, मैंने लंब स्क्वायर प्लस में धार स्क्वायर, धार मैंने ओ बी स्क्वायर। अब देखिए हम ए बी के मान केवल मतलब निकाल, यहाँ पे निकालना है ए बी के मान, तो ए बी के मान निकालते हैं, तो ये स्क्वायर तो उधर जाके रूट करेगा, क्या कहता है, बड़ी भुजा के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ लिख दिए, तो ओ ए स्क्वायर प्लस में आप लोग को ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए बी, ए बी बराबर आप लोग को ओ ए स्क्वायर है, तो ओ ए कितना है ओ ए है 10 सेंटीमीटर। अच्छा ओहो लिखना नहीं है जी, ऐसे माइंड हमारा कहाँ चला जाता है, रूट में रखना है ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए के मान 10 है तो 10 के स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा प्लस है तो प्लस
ओ बी, तो ओ बी का भी मान क्या है, ओ बी का ओ ए का भी मान भी 10 और ओ बी का भी मान 10 है, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए, ठीक ना। अब देखिए 10 10 रख दिए तो ए बी, तो यहाँ पे कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा स्क्वायर, 10 के स्क्वायर फिर से 100 जोड़िएगा तो 200, 200 हो जाएगा रूट में। अब 200 का देखिए जब 200 का मतलब वर्गमूल निकलेगा तो 100 का तो निकल जाएगा 10 बाहर निकल जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा, माने 10 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया ए बी। ए बी जो है यही ना जीवा है जी, तो जीवा के जो लंबाई है ए बी है, ए बी के मान आ गया जो आप लोग को 10 रूट यहाँ पे 2, तो यही आ गया आप लोग को ए बी की लंबाई माने जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई जब दिया गया है सी में 10 रूट 2, तो 10 रूट 2 हो जाएगा जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 18 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा सी हो गया। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को 8 ही प्रश्न रहने देते हैं। आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, अगर जो बच्चे मेरे से क्लास लेकर 80% रिजल्ट लाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये है आप लोग को स्पेशल टारगेट बैच। स्पेशल टारगेट बैच जिसमें आप लोग को 4 घंटा का डेली तैयारी चलता है। आप लोग को मेरा नंबर है, इस पर लिख लीजिए। मेरा नंबर आप लोगों को 8340453964, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा जिन लोगों को क्लास ज्वाइन होना होगा। स्पेशल टारगेट बैच में 80% रिजल्ट की गारंटी देते हैं। ये कम टाइम में आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देगा। आप लोग को तैयारी में लग जाइए, मेरे से 4 घंटा का डेली लाइव क्लास कीजिए, 1 घंटा का डेली टेस्ट होता है आप लोग को 5 घंटा, 7 घंटा घर पर रूटीन देंगे आप लोग को, हो गया 12 घंटा। 12 घंटा पढ़िएगा 80% रिजल्ट होगा। मेरे द्वारा हर चीज़ बताया जाएगा, हर चीज़ आप लोग को उस तरह का माहौल बना दिया जाएगा, तो आप लोग आएगा कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट। यहाँ पे ये खासियत क्या है देखिए, ये खासियत आप लोग को लाइव क्लास ज्वाइन करने से ये खासियत है, आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोग को पीडीएफ असाइनमेंट पेपर नोट्स है, एनिमेशन वीडियो जैसे साइंस क्या देखिएगा या मैथ का, मैथ में कौन सा त्रिभुज क्या है, हर चीज़ आप लोग को कार्टून के जैसा दिखाया जाएगा। हर चीज़ बताया जाएगा कि कहाँ पे इसका उपयोग होता है, किसको उन्नयन कोण अवनमन कोण, हर चीज़ आप लोग को एनिमेशन वीडियो कार्टून वाला वीडियो में देखिए, गाड़ी चल रहा है ये वो, मतलब हर चीज़ कार्टून वाला वीडियो में समझ आइए। एनिमेशन वीडियो वो होता है। मेरे द्वारा लाइव क्लास कीजिए, टेस्ट दीजिए, पीडीएफ असाइनमेंट पढ़िए। अब इससे ज़्यादा आप लोग क्या चाहिए। इसकी खासियत और भी है दो, जो कि जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे आप लोग के लिए प्रचार आता है, वहाँ पे प्रचार कोई प्रचार नहीं। यहाँ पे आप लोग को जो भी दिक्कत होता है, जैसे मान लीजिए अपना बात मेरे पास नहीं पहुँचा पाते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट माइक है आपके पास, माइक ओपन करके बोल सकते हैं, हम सुनेंगे, आप लोग को जवाब देंगे, आप लोग को उस तरह से समझाएंगे। तो आप लोग को यहाँ जो माध्यम मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है, पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप लोग को 300 रुपये फी देना पड़ेगा पर मंथ। आप लोग को जो भी बच्चा है 80% रिजल्ट की हम गारंटी देंगे, ये बात आप लोग को खुलेआम बोल रहे हैं। तब आप लोग कोशिश कीजिए यही कि लाइव क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन हो, ताकि आपको अधिक से अधिक समय पढ़ने के लिए मिले, तभी आप लोगों को कुछ हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो अपना नाम और जिला का नाम बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको ज्वाइन करवा दीजिएगा। तो चलिए आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन से, 9 नंबर जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो आप लोग को बस चैनल सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको पास वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।